हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने कक्षा 10 के फिजिक्स में लेंस वाले अध्याय को लेकर उपस्थित हैं और इस लेंस वाले अध्याय में हम पहुंचे हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता पर। अब यह मानव नेत्र की समंजन क्षमता होती क्या है और इसे हम समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र की समंजन क्षमता का मतलब होता है कि मांसपेशियों द्वारा, नेत्र की मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस के फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की जो क्षमता होती है वही नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या सुने आप कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर आवश्यकता अनुसार समंजित कर लेने की जो क्षमता होती है उसी को हम मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समंजन क्षमता को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। पहला होता है नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु। इन दोनों माध्यम से हम इसकी समंजन क्षमता को आसानी से समझ सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी में एक प्रश्न बनना तय है और कैसे बनेगा वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें समझना है नेत्र का दूर बिंदु। अब ये नेत्र का दूर बिंदु क्या कहलाता है और इसमें कितनी बातें छुपी हुई है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये आपकी नेत्र है। क्या है दोस्तों? ये आपका नेत्र है, ठीक है। अब ये आपके नेत्र का दूर बिंदु है। क्या है? दूर बिंदु। कैसे? अब नेत्र का दूर बिंदु कहते किसे है, पहले इसे समझ लीजिए। नेत्र के दूर बिंदु का मतलब यह होता है कि नेत्र से ठीक अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए आसानी से स्पष्ट रूप से देख सके उसी को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। क्या हमने कहा? इस नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सके उसी बिंदु को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। यह क्या है आपका? नेत्र का दूर बिंदु। और स्वस्थ मनुष्य की या स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर होता है। कहां पर होता है दोस्तों? अनंत पर होता है, ठीक। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। आपसे प्रश्न किया जाएगा स्वस्थ मनुष्य का या स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है, तो आप बताएंगे स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर होता है। अर्थात अनंत पर अगर कोई वस्तु है जिसे आपकी आंखें बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सके उसी को नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं? नेत्र का निकट बिंदु का मतलब होता है नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, इस नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र पूरी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वस्थ नेत्र का या स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो आप बताएंगे स्वस्थ मनुष्य की निकट बिंदु या स्वस्थ नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होती है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है क्या कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो आप बताइएगा स्वस्थ नेत्र का या स्वस्थ मनुष्य का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप बोर्ड एग्जाम वाला पेपर उठाकर देख सकते हैं। चलिए आते हैं इसमें छुपी हुई कुछ और बातें हैं। क्या है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने दूर बिंदु की बात किया, फिर से वही रिवाइज करेंगे। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट रूप से देख सके उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा। नेत्र तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। नेत्र और दूर बिंदु के बीच की दूरी को स्वस्थ नेत्र का अधिकतम दूरी कहते हैं या स्पष्ट दृष्टि का अधिकतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? क्या नेत्र और दूर बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो भी आपका अनंत पर ही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ गए? आपको सवाल हो सकता है इस तरीके से ना पूछे कि नेत्र का अधिकतम दूरी कहां पर होता है, हो सकता है इस तरीके से पूछ ले कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहां पर होती है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहां पर होती है? अनंत पर होती है। चलिए अभी हमने आपको पढ़ाया निकट बिंदु। क्या पढ़ाया दोस्तों आपको? निकट बिंदु। अब निकट बिंदु क्या होता है फिर से वही रिवाइज करा दे रहा हूं कि नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसे नेत्र पूरी समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट रूप से देख सके उसी को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहां पर होता है? 25 सेंटीमीटर पर होता है। या फिर इस तरीके से कह सकता है कि आपसे सवाल इस तरीके से ना पूछकर इस तरीके से पूछ ले, जैसे मान लेते हैं ये ना कहे कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कहां पर होता है, तो 25 सेंटीमीटर। हो सकता है इस तरीके से कह दे कि स्वस्थ नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो भी आप 25 सेंटीमीटर ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि नेत्र और निकट बिंदु, ध्यान से देखिएगा, नेत्र और निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं।
क्या जवाब आया? नेत्र और निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आपसे इस प्रकार से भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्वस्थ नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आपका जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आती है वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। चलिए अब हम अगले हेडिंग पर चलते हैं, दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। आपने अभी अभी देखा कि ये आपका नेत्र बना हुआ था और ये आपका निकट बिंदु था। कौन सा बिंदु था? निकट बिंदु। और ये आपका था दूर बिंदु। क्या था? दूर बिंदु। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहां से एक बहुविकल्पी तो बनना तय है, इस चीज को मान लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, दूर दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं? दृष्टि विस्तार का मतलब होता है कि नेत्र से निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी जो होती है, नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि विस्तार कहते हैं। फिर से आते हैं, नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यदि नहीं समझ में आती है तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये तीनों चारों टॉपिक, इस 3 टॉपिक में कई सवाल बन रहे हैं और यहां से सवाल तो तय है यार, इस चीज को मिला लीजिएगा आप। सन 2023 के यूपी बोर्ड एग्जाम में तय है कि एक सवाल बहुविकल्पी में बनना यहां से तय है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।